तीसरा है विदेशी आक्रमण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण कुछ लोगों ने विदेशी यानी कि दूसरों लोगों का आक्रमण इस पर बताया गया, क्योंकि दूसरों लोगों को इसके मार कर कुछ कर इसके आक्रमण से बताया गया। और चौथा है पर्यावरण में असंतुलन। अनेक विद्वानों के अनुसार बढ़ते आबादी के कारण खाद्यान्न में कमी हो गई और इसकी पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जाने लगी, जिसके कारण से पर्यावरण में असंतुलन होने लगी और इससे अकाल, बाढ़, सूखा पड़ जाने जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। और छठा पॉइंट है महामारी आना। अनेक विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का अंत महामारी के कारण हुआ, इस तरह से बताया गया। चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता सावधान के बारे में बताना, यानी इसकी अच्छाई के बारे में बताना। तो पूरी स्थलों से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर अनेक विद्वानों के अनुसार मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वर्ण यानी कि मरे हुए को 3 तरह से दफनाए जाते थे। चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सावधान, इसकी मृत्यु के बारे में बताने, किसी से दफनाया जाता था, किसी से गाड़ा जाता था, इसके बारे में बताना। इसे 3 तरह से गाड़ा जाता था, 3 तरह से दफनाया जाता था। पहला है मृतकों को शरीर भूमि में गाड़ दिया जाता था। दूसरा स्वर्णों यानी कि मृतकों जो मर जाते थे उसे जला दिया जाता था। और तीसरा है मृतकों का शरीर या फिर स्वर्णों को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है जब तक कि पशुओं तथा पंछियों के द्वारा उसकी मांस को खा ले जाने पर उसकी कंकाल को भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है। और 5वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों के बारे में बताना है। तो विभिन्न स्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निम्न शहर थे। पहला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के से हाथी के दांत या टोटो की गाड़ी यानी कि गाड़ी के पहिए के अवशेषों से प्राप्त हुआ। और दूसरा हड़प्पा नाम शहर से गेहूं की भूसी और मगध की खेती से प्राप्त हुई, क्योंकि हड़प्पा के लोग कृषि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते थे। और तीसरा बनावली, यहाँ से मिट्टी की खिलौने का परिणाम मिला बनावली से। और चौथा है लोथल, यहाँ से मनकों का कारखाना तथा आटा पीसने वाला चक्की का परिणाम मिला। और 5वां है चंदोदड़ो, यहाँ से बैलगाड़ी और पीतल की बत्तख की प्रमाण मिला, यानी कि बैलगाड़ी और पीतल की बत्तख का प्रमाण मिला। और छठा क्वेश्चन है कालीबंगा पॉइंट है जो छठा, यहाँ से हल से जुते हुए खेत एवं भूकंप का प्रमाण मिला। हल से जुते हुए खेत थे और भूकंप का परिणाम मिला। और छठा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताना, जो मैं आगे बता दिया कि इसका लिपि के बारे में बता दूंगा। तो यही मेरा छठा क्वेश्चन है कि इसकी लिपि के बारे में बताना है, इसकी लिपि क्या थी। पहले बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में निम्नलिखित तथ्य बताए गए। जो मेरे पहला है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के लगभग 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है यह लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और तीसरा है यह लिपि वर्णनात्मक है जो आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। यह लिपि चित्रात्मक है, यानी कि यह लिपि वर्णनात्मक नहीं है, यह लिपि क्या है, चित्रात्मक है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। और मेरा छठा पॉइंट है अतः यह लिपि स्पष्ट नहीं होने के कारण इसके निर्णयों वस्तुओं के बारे में पता ही नहीं जा सकता है। और मेरा 7वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है यह लिपि अन्य लिपियों से भिन्न है, क्योंकि इसकी लिपि के बारे में जो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है और इसकी लिपि हर लिपियों से भिन्न था, इसी कारण से पढ़ी नहीं जा चुकी है। तो ये मेरी आखिरी क्वेश्चन थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे हो। तो टाटा एंड बाय बाय।